पत्रकारों ने भी पीएम मोदी को दी जन्मदिन की बधाई। पत्रकार बरखा दत्त को याद आया 1996 वाला दौर। राजदीप ने 1998 की फोटो के बहाने क्या कह दिया। रवीश कुमार ने भी मोदी के बर्थडे पर सुनिए क्या कहा। कभी गुजरात की गलियों में सियासी पोस्टर चिपकाने वाले भाजपाई नेता नरेंद्र मोदी साल 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने, तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार 14 साल तक गुजरात का नेतृत्व किया और जब पार्टी ने साल 2014 में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया तो धीरे धीरे साल दर साल गुजरते गए, लेकिन मोदी का भौकाल कम नहीं हुआ। वो साल 2014 से ही देश की सत्ता संभाल रहे थे और आज भी देश की कमान उन्हीं के पास है। लोकतंत्र के मैदान में ऐसे ताकतवर योद्धा नरेंद्र मोदी ने उम्र के 75 साल पूरे कर लिए और इस खास मौके पर पूरा देश जहां उन्हें जन्मदिन की बधाई दे रहा है, तो वहीं उनके संघर्ष के गवाह रहे दिग्गज पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने पीएम मोदी की पुरानी फोटो ट्वीट करते हुए लिखा, सार्वजनिक जीवन में 5 दशक, लगातार 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और अब तक लगातार 11 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को एक कुशल और अथक राजनेता साबित किया। नरेंद्र भाई 75वें जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने जहां पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, तो वहीं 1998-99 के गुजरात चुनाव की तस्वीर पोस्ट करते हुए इशारों में तंज करते हुए ये 1998-99 के चुनाव के दिन की एक दुर्लभ तस्वीर है, जब मोदी जी अक्सर टीवी स्टूडियो जाते थे। यानी वो शायद कहना चाहते थे कि मोदी पहले इंटरव्यू देते थे, लेकिन अब उन्होंने इंटरव्यू से दूरी बना ली है। तो वहीं पीएम मोदी के एक और बड़े आलोचक माने जाने वाले पत्रकार रवीश कुमार ने उनके जन्मदिन पर लिखा, 17 सितंबर का दिन भारत के इतिहास में अदानी वीडियो टेकडाउन दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। यूट्यूबरों पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में महान अदानी भी अपने चैनलों पर कार्यक्रम कर सकते हैं, मोमबत्ती प्रज्वलन के साथ पथ संचलन कर सकते हैं। जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सूचना प्रसारण मंत्रालय ने अदानी से जुड़े मुद्दों पर बनाए गए 138 वीडियो के टेक डाउन के आदेश दिए। भारत के लाखों यूट्यूबर प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं तो भेजे ही, अदानी जी की तस्वीर के सामने अगरबत्ती जलाकर उनसे प्रार्थना करें कि उनका वीडियो सलामत रहे, टेक डाउन का नोटिस न आए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पत्रकार रवीश कुमार ने जो कहा, उसे देखकर ये बात तो आप समझ गए होंगे कि जितना विपक्ष मोदी से परेशान नहीं है, उससे ज्यादा तो रवीश कुमार परेशान लग रहे हैं, जिनकी कोई वीडियो यूट्यूब से हटाने का आदेश दिया है। और इसके लिए भी वो पीएम मोदी को जिम्मेदार ठहराते हुए कह रहे हैं कि 17 सितंबर को अदानी वीडियो टेक डाउन दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। पीएम मोदी के इतने बड़े विरोधी तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी नहीं होंगे, जितने बड़े विरोधी रवीश कुमार नजर आ रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी भले ही सियासी विरोधी हों, लेकिन पीएम मोदी के लिए उनके अंदर मनभेद नहीं है। इसलिए पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए सम्मान के साथ सोशल मीडिया पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं एवं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। तो वहीं एक और चर्चित पत्रकार बरखा दत्त ने भी पीएम मोदी के साथ कुछ तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा, 1996 में भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री मोदी का साक्षात्कार किया था, जब वो पार्टी महासचिव थे और मेरी उम्र 24 साल भी नहीं थी। 75वें जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं सर। एक और पत्रकार सुशांत सिन्हा ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जन्मदिन की शुभकामनाएं। ईश्वर आपको यूं ही हिट और फिट बनाए रखे और देश सेवा के और मौके देते रहे। पत्रकार रजत शर्मा ने भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की शुभकामनाएं। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए देश को आपके नेतृत्व की आवश्यकता है। विश्व के सामने जो चुनौतियां हैं, उनका मुकाबला करने के लिए दुनिया को आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। ईश्वर की कृपा आप पर बनी रहे, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों। रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, बरखा दत्त, सुशांत सिन्हा जैसे तमाम पत्रकारों ने पीएम मोदी को उनके 75वें जन्म दिवस पर बधाई दी। हालांकि अलग बात है कि कुछ पत्रकारों ने जहां दिल से बधाई दी, तो वहीं कुछ पत्रकार बधाई देने के साथ साथ तंज मारना भी नहीं भूले। बहरहाल पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही देश की तमाम बड़ी हस्तियों ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर और क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए।
हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। सर, आपकी दृष्टि और नेतृत्वता ने भारत को बदल दिया है और अनगिनत जीवन को प्रेरित किया है। हम आपको और अधिक शक्ति और सफलता की शुभकामनाएं देते हैं ताकि आप हमारे राष्ट्र को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकें। नर मुनि सब कीरति गावे, जन्म लियो अवतरावा चल हो सखी मंगल गावो। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का सौभाग्य देने वाले, विश्व भर में भारत का मस्तक गर्व से आगे सुशोभित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष का सौभाग्य बनकर उन्होंने दिल्ली में देश की बागडोर संभाली। प्रधानमंत्री नवभारतस्य श्रीराम भक्तो विद्वान् वरिष्ठः मया समासादित मित्र भावो नरेंद्र मोदी जयतात किलायम। जब आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली 1988 में, उस समय नरेंद्र भाई मोदी उनकी व्यवस्था में थे। उसी समय से उनकी मेरी मित्रता है। यहाँ तक कि जब हम दोनों मिलते हैं तो ना वो प्रधानमंत्री होते हैं ना मैं जगत गुरु, दोनों मित्र ही मित्र होते हैं। यह मित्रता हमारी उनकी चली आ रही है, प्रगाढ़ मित्रता, और कोई स्वार्थ नहीं। भिन्न भिन्न प्रकरणों में उनसे हम मिलते रहे, वो हमसे मिलते रहे। संगठन में भी जब थे तब भी, और जब गुजरात में भाजपा का एक प्रकार का विघटन जैसा हुआ, खजूरिया के संदर्भ में, और फिर नरेंद्र मोदी जी को गुजरात भेजा गया, तभी मेरी उनकी मित्रता थी। मैं उनके शपथ समारोह में भी गया, और फोन पर भी मेरी उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि जगत गुरु जी, आप एक बार दिल्ली आ जाइए। मैं व्यस्त हूं, नहीं आ पा रहा हूं। मैं दिल्ली गया, उनसे मेरी चर्चा हुई, बहुत मधुर। जब भी हम लोग चर्चा करते हैं राष्ट्र संबंध में ही चर्चा करते हैं, इस राष्ट्र को कैसे सर्वसमर्थ बनाया जाए, यही चर्चा हम दोनों करते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आपको आपके 75वें जन्मदिन पर मेरी और परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं। मेरी आपसे पहली मुलाकात तब हुई थी जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे। उस दिन से लेकर आज तक आपकी जर्नी में एक खूबसूरत कंसिस्टेंसी है। आपका देश के लिए विजन, कार्य में डेडिकेशन और आपकी निडर लीडरशिप भारत विश्व में अपने लिए एक जगह बना रहा है, और इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे मोदी जी। आप यूं ही स्वस्थ और खुश रहें और हमें हमेशा इंस्पायर करते रहें। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। May your leadership continue to shape the future of our great nation and lead us toward even more progress. आपकी सेहत, शक्ति और सफलता सदा बनी रहे।